हेलो नमस्कार राम साथियों। आज हम वो टॉपिक चालू करने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिन्हें याद करने के लिए हमें बार बार रिवीजन करना पड़ता है। उन्हें हम 5 मिनट के लिए फर्स्ट में रिवाइज करते हैं और उन्हें देखते हैं। देखिए, जनवरी से फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से दिवस हैं? जनवरी माह के और फरवरी माह के। इन दिवसों में हम 12 महीना के दिवस कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज जनवरी से फरवरी माह के दिवस पढ़ते हैं, जिसमें एक आता है प्रवासी भारतीय दिवस। यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ दिवस 2024 28 जनवरी को मनाया गया था। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व व्हेल दिवस 18 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये हमारे जनवरी फरवरी माह के दिवस कंप्लीट हुए और हम बाकी बचे मार्च अप्रैल के दिवसों को अगली वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। हेलो नमस्कार राम साथियों। हमने कल भूगोल का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट भाग कल पढ़ चुके हैं। आज भूगोल के दूसरे भाग का शुरुआत की जा रही है, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि हमारे प्राचीन भूगोल का जन्म एरेस्टोनीज को माना जाता है और इस पृथ्वी गोल आकृति है या जियाड आकृति की बताया गया है। इस पृथ्वी पर उत्पत्ति के समय एक भूखंड हुआ था जिसका नाम था पेंजिया और उस पेंजिया महाद्वीप के चारों तरफ एक महान जलाशय हुआ था जिसका नाम था पेंथलासा। पेंजिया महाद्वीप अगले चरण में 2 भाग होते हैं, जिसे उत्तरी भाग का नाम गोंडवाना, दक्षिण भाग का नाम अंगारैंड था। गोंडवाना और अंगारैंड के मध्य स्थित था टेथिस सागर, जिसमें राजस्थान की खारे पानी झीलें टेथिस सागर अवशेष मानी जाती हैं। इस पृथ्वी पर 71% जल था व 29% थल था और इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप थे। अपन ने यहाँ तक कल की क्लास में पढ़ा था। चलो आइए आज दूसरी क्लास में शुरुआत करते हैं आगे। यह है पेंजिया महाद्वीप और यह है पेंथलासा महासागर। पेंथलासा महासागर ये अपन ने कब समझा था? इस पेंजिया महाद्वीप के 2 टुकड़े किए थे वन, जिसमें उत्तरी भाग का नाम था, एक था दक्षिणी भाग और मध्य में था टेथिस सागर। टेथिस सागर उत्तरी भाग का नाम था दक्षिणी भाग का नाम था गोंडवाना। यह हमने कल समझा था और इसमें मध्य में टेथिस सागर था, जो राजस्थान में खारे पानी की झीलें, राजस्थान के अंदर खारे पानी की झीलें जैसे टेथिस सागर अवशेष माना जाता है। राजस्थान के अंदर खारे पानी झीलें टेथिस सागर अवशेष माना जाता है। ये हमने कल की क्लास में समझा था। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इस महाद्वीप पर मैंने बताया था आपको 7 महाद्वीप हैं। इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से पहला महाद्वीप है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिण अमेरिका, पांचवा है
अटलांटिका, और 5 छठा है अफ्रीका, यूरोप, और 7वां है ऑस्ट्रेलिया। तो अपन ने पढ़ा था अभी कि पृथ्वी अपने प्रारंभिक काल में एक भूखंड जिसका नाम था पेंजिया, वह एक महासागर जिसका नाम था पैंथालासा में विभक्त थी। तो पृथ्वी के दूसरे चरण में पेंजिया महाद्वीप 2 भाग होते हैं। उस उत्तरी भाग का नाम था अंगारलैंड, दक्षिणी भाग का नाम था गोंडवानालैंड। इन दोनों के मध्य में स्थित था टेथिस सागर। राजस्थान के अंदर खारे पानी की झीलें टेथिस सागर से मानी जाती हैं। इस पृथ्वी पर 71% तो जल था, 71% जल था, वह 29% थल था। और इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप थे। इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप थे, जो कौन कौन से थे? एशिया है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अटलांटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप थे। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप था। और हमारे देश मतलब ये आपको नोट लगा के लिखना है, जिसमें लिखना है कि हमारे देश के संविधान में, हमारे देश के संविधान में, हमारे देश के संविधान में हमारे देश के 2 नाम हैं। हमारे देश के संविधान में हमारे देश के 2 नाम हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है भारत और एक है इंडिया। ये हमने आज की क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि पेंजिया महाद्वीप, पैंथालासा, अंगारलैंड, गोंडवानालैंड 71%, 29%। टेथिस सागर, राजस्थान खारे पानी जिले इसका अवशेष माने जाते हैं। 7 महाद्वीप थे। हमारे देश के, हमारे संविधान 2 नाम है, भारत और इंडिया। इसके बाद आते हैं आगे, ठीक है, इसको हम आगे और बात करते हैं। आगे चलते हैं। ये तो है अपन का गोंडवानालैंड, ये है टेथिस सागर। जी का अर्थ होता है गोंडवानालैंड और टी का अर्थ होता है टेथिस सागर। राजस्थान में गोंडवानालैंड का अवशेष, राजस्थान में गोंडवानालैंड का अवशेष अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला वे हाड़ौती का पठार को माना जाता है। राजस्थान के अंदर गोंडवानालैंड का अवशेष अरावली पर्वतमाला है और हाड़ौती का पठार है। वे भारत का प्रागद्वीपीय पठार, को गोंडवानालैंड का अवशेष माना जाता है। और टेथिस सागर अवशेष राजस्थान में खारे पानी झीलें हैं। खारे पानी झीलें वे राजस्थान में खारे पानी झीलें और पूर्वी मैदानी भाग को, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग, राजस्थान पूर्व मैदानी भाग को टेथिस सागर अवशेष माना जाता है। भारत के अंदर उत्तरी विशाल मैदान को माना जाता है। भारत का विशाल मैदान को माना जाता है। तो हमने पढ़ा था कि पृथ्वी अपने प्रारंभिक काल में एक महाद्वीप पेंजिया तथा एक महासागर पैंथालासा में विभक्त थी। पृथ्वी के दूसरे चरण में पेंजिया महाद्वीप के 2 भाग होते हैं, जैसे उत्तरी भाग का नाम अंगारलैंड, दक्षिणी भाग का नाम गोंडवानालैंड, मध्य में स्थित था टेथिस सागर। राजस्थान में खारे पानी जिले टेथिस सागर अवशेष माने जाते हैं। इस पृथ्वी पर 71% जल है, 29% थल है। और इस पृथ्वी के 7 महाद्वीप है, जिसमें एशिया है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका,
अटलांटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। राजस्थान के अंदर गोंडवाना लैंड का अवशेष अरावली पर्वतमाला है, हाड़ौती का पठार। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार को गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है, जबकि तेतीस सागर का अवशेष राजस्थान में खारे पानी झीलें, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है और भारत का उत्तरी विशाल मैदान तेतीस सागर का अवशेष माना जाता है। हमारे संविधान में हमारे देश के दो नाम हैं, एक नाम है भारत और एक है इंडिया। ये हमने अब तक पढ़ा था, इससे आगे हम और चर्चा करने वाले हैं। ये हम राजस्थान भूगोल का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं, तो अब हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार की चर्चा करने वाले हैं, जो हम ग्लोब पर दर्शाए गए राजस्थान की स्थिति को देखते हैं। तो आज हमने जो भी पढ़ा था वो आपको मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था कि पृथ्वी अपने प्रारंभिक काल में एक महान भूखंड पेंजिया तथा एक महान महासागर पैंथालासा में विभक्त थी, और पृथ्वी के दूसरे चरण में पेंजिया महाद्वीप के दो भाग हुए थे, जिसमें अपन ने पढ़ा था उत्तरी भाग का नाम अंगारलैंड था, गोंडवाना था, दक्षिण भाग का नाम अंगारलैंड था, मध्य में था तेतीस सागर। राजस्थान में खारे पानी झीलें तेतीस सागर अवशेष मानी जाती हैं। ये भी हमने पढ़ा था, और पढ़ा था कि इस पृथ्वी पर 71% जल था और 29% थल था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इस पृथ्वी 7 महाद्वीप थे, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप था एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप था ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप कौन से थे? एशिया है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अटलांटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। ये 7 महाद्वीप थे। और इसमें बाद हमने पढ़ा था कि हमारे देश के संविधान में 2 नाम थे, भारत और इंडिया। और उसके बाद पढ़ा था गोंडवाना लैंड का अवशेष अरावली पर्वतमाला है और हाड़ौती का पठार को गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है, जबकि तेतीस सागर का अवशेष राजस्थान में खारे पानी की झीलें और पूर्वी मैदानी भाग को तेतीस सागर का अवशेष माना जाता है। ये हमने पढ़ा था। और ये राजस्थान के भूगोल में या विश्व का भूगोल हो या भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें सब में फर्स्ट में यही चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और राजस्थान में के भूगोल की तरफ चलते हैं। तो अब करते हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार ग्लोब पर। तो हम ग्लोब पर देखते हैं कि राजस्थान कहाँ स्थित है, हमारा राजस्थान की स्थिति क्या है और राजस्थान के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, और हम यह सब चीज़ हम ग्लोब पर देखते हैं। तो आइए हम पहले ग्लोब बनाते हैं। और ग्लोब को देखकर हंसना नहीं है कि ग्लोब हकीकत तो बनता नहीं है, वो बोर्ड पर बनाया जाता है, जैसे भी बने, जैसे देखना है आपको। ये है अपन क्या ग्लोब बनाने जा रहे हैं, लेकिन इस पर पहले 2 रेखा खींची जाती हैं, जिसका एक का नाम था देशांतर रेखा, एक है भूमध्य रेखा। ये रेखाएं हमें पृथ्वी पर दिखाई देती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। हमें अंदाज लगाया जाता है कि ये देशांतर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। देशांतर रेखा वो होती है जो हमें समय का निर्धारण करती है, उसे देशांतर रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री के अक्षांश है, जैसे यह है भूमध्य रेखा, यह है देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। साढ़े 82 डिग्री ये समय का निर्धारण करती है। तो इस ग्लोब पर देशांतर रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर खींची जाती हैं। देशांतर रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर खींची जाती हैं। वे अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। आपने देखा होगा कि देशांतर रेखा होती हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर खींची जाती हैं, वे अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। और अपने देश ग्लोब पर जाने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। जैसे अपन की 4 दिशा होती हैं, जैसे यह है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पश्चिम और यह है पूर्व।
तो अपन ऊपर से देखते हैं तो उत्तर दिशा आती है, नीचे देखते हैं तो दक्षिण दिशा आती है। लेकिन ये इनमें अपन कंफ्यूज होते हैं, तो अपन की एक ट्रिक आती है जिसमें देखते हैं अपन पप्पू। पप्पू के अंदर पहले क्या आ रहा है, पे आ रहा है, तो पे से बनता है पश्चिम, बाद में क्या आ रहा है, पू आ रहा है, तो पू से बनता है पूरब। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर साइड होती है उत्तर दिशा, नीचे होती है दक्षिण, पे से बनता है पश्चिम और पू से बनता है पूरब। तो पप्पू शब्द अपन को याद रखना, दिमाग में रखना है। तो आइए अपन देखते हैं ग्लोब। ग्लोब पर ये ग्लोब होता है अपन का, ये देशांतर रेखा हो गई अपन की। ये भी देशांतर, जिसमें यह रेखा है, यह है देशांतर रेखा, यह है भूमध्य रेखा। देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा, इसके अंदर देखते हैं राजस्थान की स्थिति, भारत की स्थिति क्या है। इसमें यह है अपन की देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा खींचते हैं आप, ये होगा ग्लोब। तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा, नहीं कहीं अधिकतर कोचिंग हम दिखाते हैं, जिसमें ये दिखाते हैं कि जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखा होती हैं उत्तर से पश्चिम की ओर, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं अपन की। इन अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो भाग होता है, ये अक्षांश रेखाओं के मध्य का भाग, अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को ग्रिड बेल्ट पेटी कहा जाता है। तो अक्षांश रेखाएं के मध्य के भाग को ग्रिड बेल्ट पेटी के नाम से जाना जाता है, जबकि देशांतर रेखाओं के मध्य के भाग को, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण को की जाती हैं, ये देशांतर रेखा होती है, इनके मध्य के भाग को, इनके मध्य के भाग को देशांतर रेखाओं के मध्य के भाग को गौर कहा जाता है। तो हमने देखा थी कि अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को बेल्ट पेटी ग्रिड कहा जाता है, जबकि देशांतर रेखाओं के मध्य के भाग को गौर कहा जाता है। वे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को, ये जो अक्षांश रेखा खींच जाती और देशांतर रेखा खींच रही हैं, ये एक तरह का जाल हो गया। तो इस जाल को अक्षांश प्लस देशांतर रेखाओं के जाल को कोई बता सकता है क्या कहा जाता है? तो इस जाल को हमें
अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं के जाल को, अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं के जाल को बेल्ट पेटी, सॉरी ये मिस्टेक होगी इसमें, ये जो ग्रिड है ना, ये ग्रिड नहीं आएगा इसमें, ग्रिड जो है बेल्ट पेटी कहा जाता है। और जो देशांतर रेखाओं का, अक्षांश देशांतर रेखाओं का ग्रिड कहा जाता है, यहाँ आएगा ग्रिड, ग्रिड कहा जाता है। तो हमने आज पढ़ा था ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति। ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को बेल्ट पेटी कटिबंध कहा जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के भाग को बेल्ट पेटी या कटिबंध कहा जाता है। कटिबंध कहा जाता है। कोई कोई बात ऐसी होती है जो दिमाग से फिर जाती है तो हमें बाद में ध्यान आती है। ये ग्रिड शब्द जाल को कहते हैं और अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को बेल्ट पेटी कटिबंध कहा जाता है। तो देशांतर रेखाओं के मध्य के भाग को घोर कहा जाता है। देशांतर अक्षांश रेखाओं के जाल को, जाल कैसे, ये तो होगी अपनी देशांतर रेखाएं, ये हो गई अक्षांश रेखाएं। तो ये एक तरह का जाल हो गया। तो इस जाल को क्या कहते हैं, ग्रिड कहा जाता है। तो अपने आज पढ़ा था कि अपन फर्स्ट भूगोल से पढ़ा था कि पृथ्वी अपने प्रारंभिक काल में एक महाद्वीप जिसका नाम था पेंजिया तथा एक महासागर जिसका नाम था पैंथालासा में विभक्त थी। पेंजिया महाद्वीप पृथ्वी के दूसरे चरण में दो भाग होते हैं, जिसका उत्तरी भाग का नाम गोंडवालैंड होता है, दक्षिण भाग का नाम अंगालैंड था और मध्य में था टेथिस सागर। तो राजस्थान में खारे पानी झीलें टेथिस सागर अवशेष मानी जाती हैं और इस पृथ्वी पर 71% जल था, वह 29% थल था। और इस पृथ्वी में 7 महाद्वीप थे। 7 महाद्वीप को मैंने आपको नाम लिखाए थे बोर्ड पर और आपको नाम मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ। जैसे आपने बताया था कि एशिया है और फिर अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है और यूरोप है, अटलांटिका है, ऑस्ट्रेलिया है। ये 7 महाद्वीप हो गए थे। इसके बाद पढ़ा था कि हमने हमारे संविधान में हमारे देश के 2 नाम थे, भारत और इंडिया। और फिर पढ़ा था कि गोंडवालैंड का अवशेष अरवल पर्वतमाला है, हाड़ौती पठार को गोंडवालैंड का अवशेष माना जाता है, जबकि टेथिस सागर का अवशेष खारे पानी की झीलें और पूर्व मैदानी भाग को टेथिस सागर अवशेष माना जाता है। ये आपको मैंने पहले समझा चुका हूँ। और फिर उसके बाद पढ़ा था कि अपन ने कि राजस्थान की स्थिति व विस्तार ग्लोब पर, ये अपन ने ग्लोब बनाया था जिसमें बताया था कि उत्तर से दक्षिण को जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाएं समय निर्धारण का कार्य करती हैं। वे पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं, उन्हें भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा कहती हैं। और ये एक काल्पनिक रेखा होती है जो प्रतिबिंब में दिखाई नहीं देती हैं। और ये देशांतर रेखाओं के 2 देशांतर रेखाएं होती हैं, 2 देशांतर रेखा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर, इनके मध्य के भाग को गौर कहा जाता है। और 2 अक्षांश रेखाएं होती हैं पश्चिम से पूर्व खींचे, जिनमें कटिबंध बेल्ट पेटी कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि 2 अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं के जाल बन जाता है, जिसे जाल को ग्रिड कहा जाता है। ये हमने आज पढ़ा था। और इसमें हम देखते हैं कि हमारा राजस्थान इसमें कहाँ स्थित है। और मैं आपको बताया था कि जो किसी विद्यार्थी को दिशा का ज्ञान नहीं है तो मैंने बताया था कि आपको उत्तर ऊपर की साइड होती है, दक्षिण नीचे की साइड होती है। और एक शब्द बताया था मैं आपको पप्पू में पहले पे आ रहा है तो पहले आएगी पश्चिम, बाद में पू आ रहा है तो बाद में आएगी पूरब। तो पश्चिम और पूरब, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, ये अपन ने दिशा बताई थी। फिर इसके बाद मैंने आपको ग्लोब बताया था, ग्लोब बनाया था, ग्लोब पर रेखा खींची थी। इन रेखाओं में अब देखते हैं अपन राजस्थान की स्थिति। अपन का राजस्थान ग्लोब पर कहाँ स्थित है इसे देखते हैं अपन। राजस्थान कहाँ है? राजस्थान अपन का ये रहा, ये अपन का राजस्थान है। और राजस्थान किसके अंदर आता है? भारत के अंदर। तो भारत भी कहाँ रहेगा अपन का? इधर की साइड रहेगा। तो राजस्थान हमारा कहाँ है? अपन का राजस्थान है जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा के सापेक्ष यह स्थिति कहाँ है? पूरब में है। देशांतर रेखा के सापेक्ष कहाँ पर है अपन राजस्थान? पूरब में स्थित है। जबकि भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तर दिशा में स्थित है। तो अपन का क्वेश्चन आता है कि ग्लोब पर देशांतर रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है? तो आपको दिखाई दे रही है कि ग्लोब पर देशांतर रेखा के सापेक्ष स्थिति राजस्थान की पूरब में स्थित है, जबकि भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तर में स्थित है। और अगर क्वेश्चन आ जाए अपन का, चलो 1 मिनट में आपको इस बोर्ड को साफ कर देता हूँ, मैं बाद में रिविजन कर दूंगा आपको, ठीक है ना। ये देखो आपको मैं बताता हूँ।
अब देखिए यहाँ कि देशांतर रेखा के सापेक्ष है। आपके 2 4 5 क्वेश्चन मध्य देश में जैसे बनता है देशांतर रेखा के सापेक्ष राजस्थान किस दिशा में स्थित है। तो आप देखिए ग्लोब को कि देशांतर रेखा के सापेक्ष राजस्थान, देशांतर रेखा के सापेक्ष, तो देशांतर रेखा कौन सी है? ये देशांतर रेखा कौन सी? तो इस देशांतर रेखा के सापेक्ष राजस्थान हो गया पूर्व में गया, तो अपन का उत्तर आएगा पूर्व। तो देशांतर रेखा के सापेक्ष राजस्थान कहाँ स्थित है? पूर्व में स्थित है। इसी हिसाब से अगला क्वेश्चन बनता है अपन का कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष, भूमध्य रेखा के सापेक्ष। भाई साहब पसीना टपक रहा है, मतलब सोच लेना क्वेश्चन निश्चित आएगा आपको एग्जाम में। और कल से पटवारी की एग्जाम स्टार्ट हो गई, आपको मालूम है सभी को, शायद आपने सेंटर भी देख लिया होगा कहाँ का सेंटर आया आप में। तो अपन देखते हैं कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान किस दिशा में स्थित है। तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। अब देखो भूमध्य रेखा ग्लोब पर कहां पर है। भूमध्य रेखा मैंने आपको ये बताई थी भूमध्य रेखा। क्यों ग्लोब पर भूमध्य रेखा, देखो अलग कहीं से बताते हैं आपको भूमध्य रेखा कहां पर है। ये बताई थी मैंने आपको भूमध्य रेखा ग्लोब पर। ये तो राजस्थान इससे उत्तर दिशा में स्थित है, तो अपन को उत्तर आएगा उत्तर, ठीक है ना। तो अपन ने देखा था कि ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति, जिसमें देखा था देशांतर रेखा के सापेक्ष राजस्थान पूर्व में स्थित है, भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तर में स्थित है। और भूमध्य रेखा एक कुछ तीसरा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे बताऊँ क्वेश्चन को। तीसरा बनता है कि भूमध्य रेखा शॉर्टकट लिखा हूं और देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा देशांतर रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। तो यह क्वेश्चन आपको बताना है कि भूमध्य रेखा देशांतर रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है। तो चलो मैं बता देता हूँ आपको, कमेंट में कब बताओगे। देखो ये तो है अपन की देशांतर रेखा, ये है अपन की भूमध्य रेखा। इधर आपको मैंने डायग्राम बताया था, यहाँ पर बनाया था छोटा सा, ये बताया था। इसमें बताया था मैंने उत्तर, ये बताया दक्षिण, ये बताया था पश्चिम, ये बताई थी पूर्व। तो इसमें चलो 1 मिनट, मान लो यह है देशांतर रेखा, यह है भूमध्य रेखा। अब ये देशांतर रेखा है भूमध्य रेखा, तो राजस्थान यहीं बनाया था अपन ने, राजस्थान को यहीं बनाया था अपन ने। तो ये भूमध्य रेखा व देशांतर रेखा के साथ राजस्थान कहाँ हो गया? उत्तर पूर्व में। तो ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। तो इसी हिसाब से ग्लोब पर देखें कि ये तो है अपन की देशांतर रेखा, यह है भूमध्य रेखा। देशांतर रेखा भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या हुई? इन दोनों के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या हुई? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व हो गई। ये अपन ग्लोब बाकी आती है 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, ये अपन बाद में कल पढ़ेंगे। और आज अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति विस्तार में अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान ग्लोब पर कहाँ स्थित है, भारत कहाँ स्थित है, और अपन दिशाओं का ज्ञान देखा था। 2-3 क्वेश्चन देखे थे अपन ने, और अपन ने और एक बार रिवीजन करता हूँ आपको, दोबारा एक बार सुन लो, जिससे रिवीजन बार बार बोलने से अपन को कोई चीज़ कन्फर्म याद हो जाती है। लेकिन एक बार जब अपन पढ़ते हैं तो अपन को कन्फ्यूज रहता है उसमें, तो बार बार रिवीजन करते रहना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ कि अपन ने आज जो पढ़ा था उसी पूरी क्लास का अपन 5 मिनट में रिवीजन करते हैं। देखिए अपन ने पढ़ा था कि भूगोल का जनक एराटोस्थेनीज को माना जाता है, और एराटोस्थेनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। फिर बताया था कि आपकी पृथ्वी एक गोलाकृति की है या जियाड आकृति की है। इस पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उस समय एक महान भूखंड हुआ था जिसका नाम था पेंजिया, जिसे पेंजिया कहा जाता है। इस पेंजिया के चारों तरफ महान जलाशय था,
जलाशय था जिसका नाम दिया गया था पैंथालासा। तो पृथ्वी के प्रारंभिक चरण में एक पेंजिया महाद्वीप था और एक महान महासागर जलाशय जिसका नाम था पैंथालासा। पृथ्वी के द्वितीय चरण में पेंजिया महाद्वीप के दो भाग होते हैं, जैसे उत्तरी भाग का नाम गोंडवाना था, दक्षिण भाग का नाम अंगारा था, और इसके मध्य में स्थित था तीतीस सागर, जिसे खारे पानी की झीलें तीतीस सागर अवशेष माना जाता है राजस्थान के अंदर। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि इस पृथ्वी पर कितना 71% तो जल है, वे 92% नहीं सॉरी 22% मतलब 29% थल है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि इस पृथ्वी 7 महाद्वीप हैं, जिनमें पहला महाद्वीप है एशिया जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद है अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अटलांटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी और एक देश भी है। उससे बाद पढ़ा था अपन ने कि पृथ्वी पर हमारे देश के हमारे संविधान के अंदर क्या नाम बताए थे? मैंने 2 नाम बताए थे, एक नाम था भारत और एक नाम था इंडिया। उसके बाद पढ़ा था कि अपन ने फिर आए थे अपन किस पर? उस पर आए थे कि गोंडवाना का अवशेष राजस्थान के अंदर किस किस को माना जाता है? गोंडवाना का अवशेष राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला है, हाड़ौती का पठार को गोंडवाना का अवशेष माना जाता है, जबकि तीतीस सागर का अवशेष खारे पानी की झीलें और पूर्वी मैदानी भाग को तीतीस सागर का अवशेष माना जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्लोब कि राजस्थान की स्थिति ग्लोब पर क्या है। तो ग्लोब पर मैंने आपको पहले बताया था, मैंने दिशाओं ज्ञान, जिसमें दिशा खींची थी, जिसमें ऊपर साइड उत्तर दिशा बताई थी, नीचे बताई थी दक्षिण, इधर बताई थी पश्चिम और पूरब। फिर अपन ने एक ट्रिक देखी थी पप्पू नाम से, जिसमें पप्पू पै शब्द पे रह रहा है तो पे का मतलब पश्चिम, बाद में आ रहा है पू का मतलब पूरब होता है। फिर बताया था मैंने आपको एक गोल घेरा बनाया था, गोल घेरे के अंदर मैंने आपको बीचों बीच एक रेखा खींची थी जिसका नाम दिया गया था देशांतर रेखा। देशांतर रेखा जो ये रेखा होती है जो अपन पृथ्वी पर कभी दिखाई नहीं देती, ये काल्पनिक रेखा होती है, ये विज्ञानियों द्वारा निर्धारित की गई थी। और एक होती है भूमध्य रेखा। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण को खींच जाती है, भूमध्य रेखा पश्चिम से अक्षांश रेखा होती है जो पश्चिम से पूर्व को खींच जाती है। अपन ने रेखा खींची थी। फिर बताया था मैंने कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के जाल भाग को कटिबंध बेल्ट पेटी कहा जाता है, दो देशांतर रेखाओं के मध्य के भाग को घोर कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं के जाल को गेड़ कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद बताया था कि राजस्थान माना था मैंने, राजस्थान का आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। यह आकृति टी.एच. हेंडले के द्वारा दी गई थी, लेकिन अभी अपन इस पर बात चर्चा नहीं करेंगे। ये बाद में अपन राजस्थान के अंदर 41 जिले हैं, 41 जिलों का एक एक नक्शा पर 41 जिलों को भरकर कंप्लीट देखेंगे और पूरी ज्योग्राफी को अपन राजस्थान के नक्शा पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन आगे कभी काफ़ी क्लास होंगी। अभी से तो ये तो शुरुआत हो रही है राजस्थान ज्योग्राफी की। तो अपन ग्लोब को समझते हैं पहले कि राजस्थान बना था। राजस्थान के अंदर हमने देखा था कि देशांतर रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति पूर्व बताई थी, भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति उत्तर बताई थी। उसके बाद बताई थी मैंने भूमध्य रेखा और देशांतर रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व बताई गई थी। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए थे, आप देखो क्वेश्चन कौन से थे? देशांतर रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति पूर्व, भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति उत्तर, और भूमध्य रेखा और देशांतर रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व बताई गई थी। तो अपन आज की क्लास में इतना ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी रोजाना क्लास होंगी और आप क्लास को देखते हो, पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद। महिला बच्चों का सम्मान करें, भारत की जान है, भारत की शान है।